पूंछ वाला बच्चा। जी हां, एक बच्चा ऐसा है जिसकी पीठ के नीचे पूंछ जैसे बाल हैं। इन्हें देख लोग इसे भगवान का रूप मानने लगे हैं। बच्चे का कहना है कि देवी ने सपना देकर कहा कि इन बालों को कोई काटे नहीं। अगर किसी ने ऐसा किया तो अंजाम वो होगा जिसके बारे में सोचा भी ना हो। चर्चा का विषय बना एक बच्चा, उसकी पीठ के नीचे है पूंछ। नहीं लगाता कोई उसे हाथ। पूंछ छूने से हो जाता है बेहोश। देवी ने दिया है सपना। अगर काटे ये बाल, मौत आ जाएगी पास। बच्चे को देख लोग हो रहे हैं हैरान। कोई कहता है शंकर, कोई हनुमान। पन्ना से करीब 45 किलोमीटर दूर है हैरहा गांव। वो गांव जहां आजकल बाहर के लोगों की आवाजाही कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। पास के इलाकों के साथ उत्तर प्रदेश के कई गांव के लोग भी यहां पर आ रहे हैं। लोगों के यहां आने की वजह बना है इस गांव में रहने वाला एक बालक पंकज, जिसे देखने के लिए यहां लोगों की भीड़ लगी ही रहती है। वैसे तो देखने में पंकज सामान्य लगता है, लेकिन जब नजर इसकी पीठ के नीचे जाती है तो लोग सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उस हिस्से में पंकज के एक पूंछ उगाई है। वैसे ही बड़े बड़े बाल, जिनके बारे में सुना था कि वो गुजरे जमाने के लोगों के होते थे, वैसी ही पूंछ जो दूसरे कई जीवों की होती है। पंकज की ये पूंछ बचपन से है। पहले बाल छोटे छोटे थे जो उम्र के साथ लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। खास बात यह है कि कोई अगर उसके इस हिस्से पर हाथ भी लगा दे तो उसे असहनीय दर्द होता है। इन बालों को लोग चमत्कार मानते हैं। इन्हीं की वजह से उसे कई लोग हनुमान जी का रूप समझते हैं। पूंछ बचपन से है और रहती भी है। इसमें अगर कोई टच कर दे तो हम बेहोश ऐसे हो जाते हैं। अगर कोई एक ठबार नहीं चीज दे, इसलिए अब किसी बंदे की नहीं, केवल हमारे भरे। तो कोई आदमी चमत्कार बोलता है, कोई कहता है बंदर के रूप हो तुम, कोई कहता है हनुमान जी हो। पंकज बताता है कि उसके होश में रहते कभी भी इस पूंछ को काटने की कोशिश नहीं की गई। कुछ साल पहले उसे देवी ने सपना भी दिया था, ऐसा सपना जिसके बाद घर वालों ने इस पूंछ को काटने का ख्याल ही दिल से निकाल दिया। देवी ने कहा अगर ये बाल काटे गए तो पंकज को मौत के पास जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक देवी जी सपना आई थी कि अगर इसको तुम काट दोगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, इसलिए हमने नहीं उसको काटा। फिर हमने फिर घरों को बताया कि इस तरह सपना आया था, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है रहने दो। करीब 15 साल का पंकज कक्षा 10वीं का छात्र है। उसने और उसके घर वालों ने इसके साथ पढ़ने वाले बच्चों और अध्यापकों से कह रखा है कि कोई उसके पीठ के नीचे
इस हिस्से पर हाथ न लगाए, क्योंकि अगर किसी ने हल्के से भी यहाँ पर मार दिया तो फिर पंकज बेहोश हो जाएगा। हम कह देते हैं जब स्कूल जाते हैं कि हमारे यहाँ पीठ पे मत मारना, हमारे यहाँ पर चोट लगती है, हम बेहोश हो जाते हैं, इसलिए हम आचार्य जी से बोल देते हैं कि हमारे यहाँ पर न मारना पीछे। अगर इसको कोई दूसरा टच करता है तो हम बेहोश हो जाते हैं। हुए हो कई बार? एक बार हुए तो हम घर में वो कटकौनी लग जा गई थी, तो हमारे भाई हमारे झिंकते थे, तो उसमें जरा झटका लगा दिया तो हम बेहोश हो गए थे। पंकज की दादी रामप्यारी कहती हैं कि जब ये पैदा हुआ था तभी घरवाले इसकी पूंछ देखकर घबरा गए थे। एक डॉक्टर को भी दिखाया, इस जगह दवा डाली, लेकिन दवा डालते ही वो बेचैन हो उठा। दवा से उसके घाव बन गया। इसके बाद फिर उसका इलाज कराने की कोशिश नहीं की गई। उसके ये बाल बढ़ने लगे, जिनकी वजह से पंकज को कोई शंकर जी कहता है तो कोई हनुमान। कोई कहा कि शंकर जी का जटा है। अब 3 गाँव में लड़का प्रवच के कह रही है कि शंकर जी है, हनुमान जी है। अब जिसकी एक बार तुम तान ले आते लड़का बेहोश, ज्यादा को मार जाते मरा हुआ। तो आदमी की यह होता है कि बेटा अब हम किस्मत का नहीं बता सकते। हैरहा गांव के पंकज को देखने आने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने आदिमानव के पूंछ होने की बात तो पढ़ी है, लेकिन वो हैरान है कि आज के दौर में इस बच्चे की पूंछ कैसे आ गई। उसकी पूंछ है, बस ये देखने आए थे। किसी के नहीं होती इंसानों के। सुना था कभी कि आदिकाल में हुआ करती थी पूंछ, आज हकीकत में देखा हमने कि हाँ इस लड़के के पास पूंछ है। हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, देखा हमने कि हाँ है। तो क्या पंकज वाकई चमत्कारी है? क्या उसके इन बालों को निकालने पर कुछ गलत हो सकता है? क्या यहाँ मारने पर वाकई मौत आ सकती है? बताएंगे इन सवालों के जवाब। आप देखते रहिए ये खास पेशकश। शिव कुमार त्रिपाठी, सहारा समय, पन्ना।